हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेड क्वार्टर्स, इनकी एक डिमांड आ रही थी कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दीजिए। हमारा एग्जाम 14 जनवरी को होने वाला है और 21 को है, 29 को है। यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। यह वीडियो आप लोग हर एक एग्जाम के लिए देख सकते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, उसके लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। और जो आप लोगों का एग्जाम चल रहा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से असिस्टेंट ग्रेड 3 का, इसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेडक्वार्टर देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्विट्जरलैंड जो आप लोग का स्विट्जरलैंड है, या इसकी जो करेंसी है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है। तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है जेनेवा, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा। तो जेनेवा में बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो किस किस का हेडक्वार्टर जेनेवा में है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक हल्का सा बेसिक आइडिया, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, मान लिया कोई ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है और ओ पर जा रही है, लाइक WHO हो गया, WTO हो गया, WMO हो गया। अगर इस टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आपको उसका हेडक्वार्टर नहीं पता है तो आप लोग लगा देना सिंपली स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में उसका हेडक्वार्टर होगा। अब मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ जो आप लोगों का जेनेवा शहर में किस किस का हेडक्वार्टर है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा मिलेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों की गैट होती है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, ये भी कहाँ पर जेनेवा में। अंकटाड का भी हेडक्वार्टर जेनेवा में मिलेगा। उसके बाद ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को जेनेवा में मिलेगा। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आप लोगों को जेनेवा में मिलेगा। फीफा का हेडक्वार्टर आप लोगों को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में मिलेगा। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को स्विट्जरलैंड के बर्न में मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, इनको मैं डिटेल में भी करवाऊंगा। तो इनके हेडक्वार्टर आप लोगों को एक स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, तो वहाँ पर मिलेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके द्वारा हेडक्वार्टर देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन आती है आप लोग की यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन कब बना था? 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के USA में है, USA के न्यूयॉर्क में है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्री 193 है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है आप लोगों की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स आप लोगों की फाओ बोलते हैं इसको शॉर्ट में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? ये आप लोगों का 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों का इटली है, इटली में है, इटली के रोम में है, जो इटली की कैपिटल भी है। उसके बाद इसमें जो मेंबर कंट्री 197 कंट्री है। फूड से रिलेटेड कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आएगी उसका हेडक्वार्टर आप लोगों को इटली के शहर रोम में मिलेगा। आई होप ये आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं। और जो फाओ है इसके जो आप लोग डायरेक्टर जनरल भी याद रख सकते हैं, क्यू डोंग्यू। तो डॉग हमेशा फूड खाता है, इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो क्यू डोंग्यू हेड है किसके? जो आप लोगों की फूड वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है आप लोगों की ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? 1919 में ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा शहर में। और मेंबर कंट्री 187। और इसके जो हेड है वो आप लोगों के गिलबर्ट होंगबो इसके हेड है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट आती है आप लोगों की इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? 1947 में बना था। और इसके जो हेडक्वार्टर आप लोगों को कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद नेक्स्ट आती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। दो आएंगे आप लोगों की, एक WMO आएगी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन 1948 में बना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और ये मेंबर कंट्री आप लोगों की 174 है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, WMO वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मिलेगा। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आती है आप लोगों की UNDP। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बना कब था? 1965 में बना था। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट आप लोगों का जो मेंबर कंट्री 170 है, तो 170 कंट्री है। बात कर लेते हैं जो न्यूयॉर्क शहर है किस रिवर के बेस पर बसा है? तो रिवर का नाम है पोटोमैक। तो पोटोमैक रिवर के बेस पर बसा हुआ कौन सा? न्यूयॉर्क सिटी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है आपकी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये कब बना था? 1972 में बना था, UNEP। इसका जो हेडक्वार्टर है केनिया के नैरोबी में है। और जो केनिया की जो करेंसी है वो शिलिंग है। कैसी है? कौन सी करेंसी? शिलिंग है। और इसके जो हेड है इस समय वो इंगर एंडरसन है, UNEP। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड
इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर, न्यूयॉर्क में पड़ेगा, और इसकी जो फॉर्मेशन कब हुआ था, 1969 में हुआ था। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिसेफ कब बना था, 1946 में बना था। इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ मिलेगा, न्यूयॉर्क में मिलेगा, और इसकी जो हेड है हमारी कौन है, कैथरीन रसेल इसकी हेड है। इसके बाद आएगा यूनेस्को, अगर आता है यूनेस्को तो उसका हेड क्वार्टर आप लोगों को पेरिस में लगाना है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आती है आप लोगों की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, इटली के रोम में मिलेगा। ये कब बना था, 1961 में बना था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आती है आप लोगों की इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, और ये बना कब था, 1945 में ये बना था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का यूनेस्को, मैंने आप लोगों को बता दिया 1945 में बना था। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में, मेंबर कंट्री 193 है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है, तो डायरेक्टर जनरल आप लोग जरूर याद रख लेना यूनेस्को के, तो ओद्रे अजोले इसके डायरेक्टर जनरल है, किसके, यूनेस्को के। नेक्स्ट आती है आप लोग की UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर वो आप लोगों का ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। दुनिया का एकमात्र शहर जो बहुत ही अच्छा है रहने के लिए, लाइबिलिटी इंडेक्स जो आता है आप लोगों का, उसको टॉप करने वाला शहर भी वियना ही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कब बना था, इसका फॉर्मेशन 1974 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ पर, स्पेन में, जो आप लोगों का टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1874 में हुआ था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के बर्न में है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं आप लोगों की WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948 को बना था, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, मेंबर कंट्री 193 है, और जो डायरेक्टर जनरल है वो इथोपिया के टेड्रोस अदानोम है। किस कंट्री के हैं ये, इथोपिया के, इनका आप लोग कंट्री भी याद रखना। उसको नेक्स्ट आता है आप लोग की वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 1950 में, और हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है आप लोग की वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, ये कब बना था, ये 1967 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है आप लोग की WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और मेंबर कंट्री 164 है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है ये आप लोग ध्यान रखना, नागोंजे इकोंजो इवेला, और ये किस कंट्री की, नाइजीरिया कंट्री की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो WTO से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी उसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ये ट्रेड सेंटर कब बना था, ये 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1961 में हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस में है। जो एक संस्था थी आप लोगों की FATF, जो FATF होता है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ मिलेगा आपको, फ्रांस के पेरिस में ही मिलेगा, और इसके जो मेंबर कंट्री 37 कंट्री है। एक ऑर्गेनाइजेशन आती है आप लोगों की रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, तो इसका भी हेडक्वार्टर आप लोगों को कहाँ मिलेगा, इसका भी हेडक्वार्टर आप लोगों को पेरिस में ही मिलेगा। और ये एक रिपोर्ट निकालती है प्रेस फ्रीडम वाली, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा निकाली जाती है, जो इंडेक्स आता है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, वियना शहर में है, और ये कब बना था, 1957 में बना था। उसके बाद इसमें जो मेंबर कंट्री 173 इसमें मेंबर कंट्री है। ओपेक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, फाउंड इन 1960, और इसका जो हेडक्वार्टर है वियना शहर में है, और टोटल मेंबर ऑफ कंट्री 13 है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ओपेक में कितनी कंट्री है, तो 13 कंट्री है। उसके बाद आता है आप लोग का कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जितने भी ब्रिटिश थे और उनकी जो टेरिटरी थी उनको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया था, उसी को बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इसका जो ऑफिशियल जो फॉर्मेशन, तो ये तो इसका अनऑफिशियल फॉर्मेशन इसका 1926 में हुआ था बाल्फोर डिक्लेरेशन से। हेडक्वार्टर इसका लंदन में, मेंबर कंट्रीज में 56 है, टोटल नंबर ऑफ कंट्री 56 है। इनकी हर एक 2 साल में एक मीटिंग भी होती है, जिसको चोगम बोलते हैं, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ये आप लोगों की बाइएनियल होती है, 2 साल में एक होती है। 2022 में ये जो मीटिंग हुई है इनकी रवांडा के किगाली में हुई है, और जो ऑफिशियली ये जो ग्रुप है कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था, और 2022 में इसके 2 कंट्री मेंबर बने हैं। इन 2 कंट्री का नाम है, जो 55वां है वो गेबोन है, और 56 मेंबर इसका टोगो बना है। तो इन दोनों कंट्री है आप लोगों की 2022 में लेटेस्ट मेंबर बनी है, ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोग का एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, लंदन में है, और इसकी फाउंडेशन कब हुआ था, इसका 1961 में फाउंड की गई थी।
नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। एक होती है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को ब्रसेल्स में ही मिलेगा। ये आप लोगों की बेल्जियम की कैपिटल है। मेंबर कंट्री 30 है और जो इसका 30th मेंबर था, लास्ट मेंबर था, वो था नॉर्थ मैसिडोनिया। कौन सा था? नॉर्थ मैसिडोनिया इसका लास्ट मेंबर था। और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग ध्यान रखना कहाँ पर है? ब्रसेल्स शहर में है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन आसियान। आप लोगों से सार्क पूछा था कि कब बना था। नेक्स्ट हो सकता है कि आप लोगों का आसियान पूछे कि आसियान कब बना था, तो 1967 में आसियान बना था। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। मेंबर कंट्रीज में 10 है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद आता है आप लोगों का एपैक। एपैक की फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एपैक कब बना था? ये 1989 में एपैक बना था। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है और मेंबर कंट्रीज में 21 है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे जो फीफा है। जो फीफा की फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखना। फीफा बना कब था? ये बना था 1904 में बना था। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। मेंबर कंट्री 211 है और इसके जो करंट में प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो, इसके करंट में प्रेसिडेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फीफा के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो रॉबर्ट ग्यूरिन। तो रॉबर्ट ग्यूरिन फीफा के पहले प्रेसिडेंट थे और जो करंट में प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो, इसके करंट में हेड है। उसके बाद देख लेते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जो टेनिस को ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, उसके जो फॉर्मेशन 1913 में हुआ था। नेक्स्ट आप लोगों का इसका हेडक्वार्टर लंदन में मिलेगा और मेंबर कंट्री इसमें आप लोगों की 211 मिलेगी। अब आप लोग जो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ। उनका ऑर्डर भी पूछा जाता है कि किस किस ऑर्डर में होते हैं। सबसे पहले आप लोगों का ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद आप लोगों का फ्रेंच ओपन होता है, नेक्स्ट आप लोगों का विंबलडन ओपन होता है और लास्ट में आप लोगों का यूएस ओपन होता है। चारों के ऑर्डर आप लोग याद रख लेना। अगर पूछे इनमें सबसे पुराना कौन था, तो सबसे पुराने डेवलपमेंट के हिसाब से दुनिया में किसने राज किया है, तो वही आप लोगों का विंबलडन हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद जो आप लोगों का फ्रेंच ओपन है, इसको रोलैंड गैरो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोलैंड गैरो भी बोलते हैं। और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कैसा खेल पर? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। और जो आप लोगों का ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है, ये आप लोगों का कमेंट करके बताओगे कि ये दोनों आप लोगों के किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। ये कब बना था? 2016 में बना था। चाइना डोमिनेटेड बैंक है और इसका हेडक्वार्टर भी चाइना के शहर बीजिंग में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। ये कब बना था? ये 1996 में बना था और हेडक्वार्टर इसका चाइना के बीजिंग में है और टोटल मेंबर कंट्रीज में 9 था और जो लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ उसमें ईरान है। 2022 में ये मेंबर ऐड हुआ है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन हो रही है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कब बना था? 1964 में बना था और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। टोटल मेंबर कंट्री 194 है और इसकी करंट में पहली बार कोई फीमेल हेड बढ़ी है, उनका नाम है रेबेका ग्रीन स्पैम और ये किस कंट्री को बिलोंग करती है? कोस्टा रिका को। किसको? कोस्टा रिका को। नेक्स्ट आता है आप लोग का ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को फिलीपींस के मनीला में मिलेगा। फिलीपींस की करेंसी पूछे तो आप लोग पीसो बता देना। उसके बाद इसका जो फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। मेंबर कंट्री 68 है और इसके जो अगर प्रेसिडेंट पूछे तो जापान के मसात्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है इसमें इंडियन है, उनका नाम है अशोक लवासा। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। उसके बाद आप लोगों का वर्ल्ड बैंक आता है, तो वर्ल्ड बैंक 1944 को बना था। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है मेंबर कंट्रीज में 189 है। वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे बचा है? मैंने आप लोगों को जो न्यूयॉर्क है वो बता दिया था, पोटोमैक रिवर पर। आप लोगों को बताना है कि ये शायद मेरा रॉन्ग हो सकता है कि जो न्यूयॉर्क है पोटोमैक रिवर पर, जो वाशिंगटन आप लोगों का पोटोमैक रिवर पर बसा हुआ है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि न्यूयॉर्क में है, किस रिवर पर है न्यूयॉर्क, है भी या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद देख लेते हैं जो मेंबर कंट्री 189 है और जो अंशुला कांत है इस समय इसके MD है। तो अंशुला कांत इस समय MD है किसके? वर्ल्ड बैंक के और प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास है। ये पॉइंट आप लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कब बना था? 1945 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है इसका। मेंबर कंट्री 190 है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है इसके? पियरे ओलिवर गोरिचस इसके चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF के। और IMF के MD इस समय गीता गोपीनाथ है और यहाँ का जो MD है उसके जो पहले MD थे इसके गीता गोपीनाथ बने फर्स्ट डेप्यूटी MD। पहले डेप्यूटी MD गीता गोपीनाथ है और जो करंट में इसके MD है वो क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। किसके? IMF के।
इतने फैक्ट आप लोग IMF के बारे में भी याद रखना। उसके बाद आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कब बना था? 1945 में बना था। हेडक्वार्टर द नीदरलैंड के शहर हैग में है और टोटल मेंबर कंट्रीज में 193 है। उसके बाद FATF आता है, इसका मैंने हेडक्वार्टर आप लोग को बता दिया कब बना था, 1989 में बना था। मेंबर कंट्रीज में 39 है। और इसके जो प्रेसिडेंट अभी करंट में एक इंडियन ओरिजिन बने, उनका नाम आप लोग याद रख लेना, टी राजा कुमार। उसके बाद आप लोगों का सार्क आता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये भी आप लोग याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। ये कब बना था? ये पूछा गया था 1985 में पूछा गया था। नेक्स्ट में पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, तो बांग्लादेश के ढाका में है। पूछ सकते हैं कि टोटल मेंबर कंट्री कितनी, तो 8 कंट्री है। कुछ इंपोर्टेंट समिट बता देता हूँ आप लोगों को जिससे वो रिवाइज हो जाएंगे। G20, जो G20 है ये कब बना था? 1999 में G20 की फाउंडेशन हुआ था। मेंबर कंट्री 19+1 एक यूरोपियन यूनियन है। उसके बाद G20 की पहली मीटिंग 2008 में वाशिंगटन में हुई थी, और जो इसकी 16 मीटिंग हुई है इटली में हुई है। और जो भारत में जो मीटिंग होगी इसकी वो 18th मीटिंग होगी। कौन से नंबर की मीटिंग होगी आप लोगों की? भारत वाली याद रखनी है, जो 2023 में होगी वो 18th नंबर की मीटिंग है G20 की, जो इंडिया में होने वाली होगी, जिसका एक इवेंट आप लोगों को जम्मू कश्मीर में भी होगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट था आप लोगों का ब्रिक्स की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जो ये वर्ड है ब्रिक, ये वर्ड किसने दिया था? तो एक ये वर्ड दिया था एक इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओ नील ने दिया था ब्रिक वर्ड। बना कब था ब्रिक? 2006 में बना था। जब ये 2006 में बना था उस समय इसको ब्रिक बोला जाता था। 2010 में जाकर के जब इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, इसका नाम चेंज करके ब्रिक्स हो गया था। तो आप लोग ध्यान रखना कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब ऐड हुआ था? 2010 में हुआ था। इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? तो 2009 में इसकी पहली मीटिंग रसिया का एक शहर बनता है याकतेरिनबर्ग में हुई थी ब्रिक्स की पहली मीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो इसकी 2001 में इसकी इंडिया में हुई है। और जो 2022 में इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई है? चाइना में हुई है। और 2023 में आप लोग बता सकते हैं कहाँ पर होगी। इसकी जो मीटिंग चलती है वो चलती है, इसका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसी के हिसाब से चलती है। इसकी जो इस 2022 में मीटिंग चाइना में हुई है, नेक्स्ट मीटिंग इसकी साउथ अफ्रीका में होगी 2023 में, जो इस साल की मीटिंग होगी। G7 के बारे में बात कर लेते हैं, कब बना था? 1975 में बना था। और इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितनी है? 7 है। जब ये इनिशियली बना था तो उस समय 8 कंट्री हुआ करती थी। और आज जो रसिया है वो 8वां कंट्री कब इंक्लूड किया गया था? तो 1997 में रसिया को इंक्लूड किया गया था। और 2014 में रसिया को बाहर निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि 2014 में रसिया ने क्रीमिया, जो यूक्रेन का एक रीजन है, उसको एनेक्स कर लिया था। तो उसकी वजह से इसको बाहर निकाल दिया गया था। वापस से फिर ये G7 हो गया। तो करंट में G7 है। और G7 की कंट्री आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से G7 की कंट्री होती है। रसिया इसमें फिलहाल नहीं है। इसकी जो 48th मीटिंग 2022 में जर्मनी में हुई है। और इसकी जो 49th समिट होगी वो आप लोग ध्यान रखना जापान में होगी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का आसियान, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एक बार फिर से बोल देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है? जकार्ता शहर है एक इंडोनेशिया का। और इस जो बना कब था? 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। और इसके जो मेंबर कंट्री कितनी? 10 मेंबर है। समिट इसकी क्या होती है? हेल्ड ट्वाइस एनुअली, साल में 2 बार इसकी समिट होती है। जो इसकी पहली समिट हुई थी आसियान की, वो समिट हुई थी इंडोनेशिया का एक शहर पड़ता है बाली डिक्लेरेशन भी जहाँ पर हुआ था। तो जो बाली समिट हुई थी या पहली समिट थी जो 1976 में हुई थी, इसकी फर्स्ट समिट। और साल में इसकी 2 समिट होती है आसियान की। आप लोग याद रख सकते हैं कि 2022 में जो इसकी मीटिंग हुई है वो हुई है आप लोगों की कंबोडिया शहर में। और ये 40 और 41 मीटिंग है वो 2022 की मीटिंग है किस शहर में हुई? कंबोडिया में। किसकी? आसियान की। अपैक देख लेते हैं। अपैक की जो 32वीं मीटिंग 2022 मलेशिया में हुई थी। तो आप लोग को लेटेस्ट याद रखनी है 2022 वाली, तो ये थाईलैंड में हुई। किसकी? अपैक की मीटिंग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का बिम्स्टेक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिम्स्टेक की आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद रखनी है। आप लोगों को कोई सा भी टर्म देख करके पूछ सकता है कि इन बिम्स्टेक टी स्टैंड्स फॉर, टी का मतलब क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके बारे में ये जो शुरू में बना था तो उस समय जो इसका ओल्ड नेम हुआ करता था BIST, बिस्ट एक बोलते थे, क्योंकि इसमें म्यांमार बाद में ऐड हुआ था। म्यांमार कब ऐड हुआ था? तो 1997 में म्यांमार ऐड हुआ था। तब इसका नाम चेंज करके बिम्स ST एंड EC कर दिया गया था, क्योंकि इसमें म्यांमार आ चुका था। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो नेपाल एंड भूटान कब ऐड हुए थे ये भी आप लोग याद रख लें। 2004 में नेपाल एंड भूटान ऐड हुए थे। किसमें? बिम्स्टेक में। 1997 में म्यांमार ऐड हुआ था। उसके बाद इसका जो नाम चेंज करके 2004 में क्या कर दिया गया था? बिम्स्टेक कर दिया गया था। इसका सेक्रेटेरिएट आप लोगों को बांग्लादेश के शहर ढाका में मिलेगा। और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? एक थाईलैंड का शहर है बैंकॉक, तो बैंकॉक में हुई थी इसकी फर्स्ट मीटिंग 2004 में।
जो 2018 में इसकी नेपाल में मीटिंग हुई थी, और जो लेटेस्ट इसकी जो 5वीं मीटिंग हुई है वो श्रीलंका में हुई है 2022 की, किसकी, बिम्स्टेक की, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नाटो। नाटो की समिट देख लेते हैं। तो मैंने बता दिया कब बना था, कितने मेंबर होते हैं। लास्ट मेंबर इसका नॉर्थ मैसेडोनिया था, हेडक्वार्टर इसका ब्रसल्स में है। उसके बाद इसकी मीटिंग देख लेते हैं, 2022 वाली स्पेन में हुई है। और नेक्स्ट मीटिंग इसकी कहाँ पर होगी, लिथुआनिया। लिथुआनिया की कैपिटल होती है विल्नियस, तो विल्नियस में इसकी 2023 यानी इस साल मीटिंग होगी नाटो की। उसके बाद यूएनसीपी की कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। इसकी जो आप एक समिट याद रख लेना, अर्थ समिट। भाई कई बार क्वेश्चन आता है कि अर्थ समिट किस ईयर में हुई थी, तो 1992 में हुई थी। किस शहर में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी। उसके बाद एक प्रोटोकॉल भी आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था, तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। और जो पेरिस एग्रीमेंट है ये कब हुआ था, 2016 में हुआ था पेरिस एग्रीमेंट। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट आप लोग का 2015 में हुआ था, और विद इफेक्ट ये 2016 से इफेक्ट में आया था। ये पॉइंट आप लोग पेरिस एग्रीमेंट के बारे में ध्यान रख लेना। तो एक टर्म आता है UNFCC, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आती रहती है, तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी की जो मीटिंग होती है उन्हीं को बोलते हैं हम कोप, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। और इसका जो आप लोग सेक्रेटेरिएट जर्मनी का एक शहर है बोन, वहाँ पर याद रख सकते हैं। और जो कोप 1 हुई थी ये भी आप लोग ध्यान रखना ना, कोप 1 हुई थी 1995 में जर्मनी के शहर बर्लिन में हुई थी। उसके बाद कोप 3 आप लोगों की याद रखना 1997 में हुई थी, क्योटो शहर में हुई थी। और रिजल्ट इन द क्योटो प्रोटोकॉल, वहीं पर आप लोगों का क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। फिर नेक्स्ट आप लोगों की कोप 21 पेरिस में हुई थी, जहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट आया था, और ये 2016 में पेरिस एग्रीमेंट विद इफेक्ट हुआ था। उसके बाद कोप 25 याद रख लेना, कहाँ पर हुई, 2000। कोप 25 आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, कोप 26 भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग याद रखना कोप 27 ये कहाँ पर होगी, इजिप्ट में होगी। और जो कोप 28 आप लोगों की ये 2023 में होगी, और ये आप लोगों की 2022 में होगी। 2022 वाली मीटिंग आप लोगों की इजिप्ट में होगी, और 2023 वाली मीटिंग आप लोगों की यूएई में होगी। तो यूएई में होगी, आप लोग ध्यान रखना कोप के बारे में। उसके बाद देख लेते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट देख लेते हैं। ये मैंने सारे फैक्ट बता दिए आप लोगों को, कब बना था, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कौन इसके सेक्रेटरी जनरल है, झांगमिंग याद रख सकते हो। और इसकी जो आप लोग 22वीं मीटिंग याद रख लेना, ये 2022 में होगी, कहाँ पर, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है किसकी, SCO की समिट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का लास्ट आता है इंटरपोल। तो इंटरपोल की फुल फॉर्म याद रख लेना, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। कब बना था ये, 1923 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके प्रेसिडेंट अहमद नसर अल रईसी इसके प्रेसिडेंट है। और फ्रांस का एक शहर है लियों, तो लियों शहर में है किसका, इंटरपोल का हेडक्वार्टर। उसके बाद इसकी जो 90th जनरल असेंबली है कहाँ पर हुई है, इंडिया में हुई है। ये आप लोग याद रख लेना, इंटरपोल की 2023 में जो 90th जनरल असेंबली है किस शहर में हुई है, इंडिया के न्यू दिल्ली में हुई है। कौन सी, इंटरपोल की। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो मैंने आप लोगों को विद हेडक्वार्टर और करंट में इनके हेड है ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट आप लोगों को लगता है कि इसमें किसी में एरर है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि न्यूयॉर्क वाले में एक एरर है, वो आप लोग करेक्ट कर लेना। बाकी किसी भी इसमें कोई भी एरर नहीं है कि न्यूयॉर्क किस रिवर पर है, ये मैंने गलती से बता दिया था, वाशिंगटन पोटोमैक रिवर पर है, ये आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। बाकी पूरी वीडियो में आप लोग एरर फ्री है। किस टॉपिक पर आप लोग नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो FCI के कैंडिडेट है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए, सेक्शन लगाते रहिए। ये इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।